Hello and namaste, my beautiful Sagittarius. Welcome to your monthly tarot reading for April 2023. धनु राशि यानी Sagittarius अगर आपके सन या मून साइन है और अगर इंट्यूटिवली आप इस वीडियो को देखने में अंदर से गाइडेड फील कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ ना कुछ गाइडेंस क्लैरिटी आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहते हैं। तो YouTube में आपको ढेर सारे मंथली ज़ोडिएक रीडिंग वीडियो मिल जाएंगे, बट उनमें से जो वीडियो या जिस भी वीडियो का थंबनेल आपको सबसे पहले इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिकली आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स थ्रू लाइट वर्कर्स। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग किस तरह से काम करते हैं वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। जो भी वीडियो आपको सबसे पहले इंट्यूटिवली ड्रॉन कर रहे हैं उसी वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिलेंगे, और जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं उसको आप जॉट डाउन करके रख सकते हो, और आउट ऑफ द ब्लू कभी कभी you will see how it resonates. Okay, तो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले देखेंगे विजडम ऑरेकल से सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस आए हैं फॉर अप्रैल 2023। इस तरह के और भी रीडिंग अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी हमारे पास है वाई कार्ड। Okay, then we have fork in the road, round and round, community, between walls, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास है काउंट द एज। अप्रैल 2023 ना सैजिटेरियस के लिए इमोशनली अवेकनिंग का मंथ रहेगा, इसलिए डिफिकल्ट इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके फीलिंग्स आपको बॉदर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स यू कांट फंक्शन प्रॉपरली। तो ऐसे कुछ सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे स्टेट में कोई सैजिटेरियस रहेंगे इस मंथ में। इस मंथ में आप अपने डिसीजन, आप अपने डायरेक्शन चेंज करोगे, और आप क्यों चेंज कर रहे हो इसका जवाब आपको मिलेगा। इस सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि बाय एक्सपीरियंसिंग दैट सिचुएशन आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि दिस इज व्हाई यू नीड अ चेंज। इवन दो ये चेंज थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा, फिर भी ये चेंज इस मोमेंट में आपको करना पड़ेगा। ओके, फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर सिक्योरिटी। तो अप्रैल 2023 इसी का ही मंथ रहेगा किसी सैजिटेरियस के लिए। ओके, इस मंथ में ना आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों ऐसे आप फील कर रहे हो। इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करना आप चाहते हो by asking questions. So you guys are wondering and looking for answers this month. Like exactly situation में आपको क्या expectation रखना चाहिए आगे जाके, ये जानने की उत्सुकता रहेगी सैजिटेरियस के मन में अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 सैजिटेरियस के लिए इमोशनल अवेकनिंग का पीरियड रहेगा। So you want to simplify things that are complicated. Okay, किसी के ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस आपको पता चल सकते हैं इंट्यूटिवली उनके एक्शंस के द्वारा। मतलब मिसमैच आपको लग सकते हैं इनके बातों में, इनके एक्शंस में। यू माइट फील लाइक यू कांट ट्रस्ट देम। ओके, तो आई एम सीइंग के आने वाले दिनों में इस पर्सन के प्रति आपके फीलिंग्स चेंज हो सकते हैं। लाइक ग्रेजुअल चेंजेस आपको दिखेगा। इट्स नॉट इजी फॉर यू टू गो थ्रू दिस चेंजेस, बट ये चेंजेस ऑटोमेटिकली आपकी इनर वर्ल्ड में हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्क इन द रोड कार्ड, और इसके साथ है राउंड एंड राउंड कार्ड। से विद दिस टू कार्ड्स आई एम सीइंग कि एक कार्मिक सिचुएशन अराइज हो रहे हैं। ओके, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू दिस मंथ, जो भी आपके मन में प्रश्न है वो इसलिए है क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो कार्मिक सिचुएशन है। कार्मिक सिचुएशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस आप एक्सपीरियंस करोगे, आपके चॉइस की कंसिक्वेंसेस आपको इस मंथ में दिखेगा। व्हाटएवर यू चोज बिफोर, उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखेगा इस मंथ में, आपको एक्सपीरियंस होगा इस मंथ में।
जिस भी डायरेक्शन में जाने के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे थे मेंटली या ले चुके थे, उस डायरेक्शन में जाते वक्त कुछ रुकावट आ सकते हैं इस कार्मिक सिचुएशन के वजह से। रुकावट पैदा करके यूनिवर्स आपके माइंड को, आपके परसेप्शन को चेंज करना चाहते हैं, ओके, ताकि आप अपना डायरेक्शन बदलो करंटली। रिमेंबर वन थिंग, इमोशंस एक ऐसी चीज है, इसके वजह से ना हमें बिगर पिक्चर नहीं दिखती है, बट हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं अदर डायमेंशन में, उनको पता है कि यू नो व्हाट्स वेटिंग फॉर अस इन फ्यूचर। कभी कभी हम जब गलत राह पे चलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सो दैट वी कैन चेंज द डायरेक्शन। सो अगर कुछ आपके लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो फर्स्ट व्हाट दे डू, दे पुट अ डाउट इनसाइड योर हेड। तो अगर आपके मन में डाउट आ रहे हैं, हेजिटेशन के फीलिंग आ रहे हैं किसी पर्सन को लेके, किसी डिसीजन को लेके, किसी काम को लेके, देन इट्स अ साइन कि आप उस बारे में और ज्यादा सोचो और फिर डिसीजन लो, ओके। तो अप्रैल 2023 विल बी अ मंथ फॉर दैट फॉर सजिटेरियस। अगर आप हेजिटेंट फील कर रहे हो तो आप ऐसा फील कर रहे हो फॉर अ रीजन दिस मंथ, ओके। देन वी हैव द कार्ड कम्युनिटी। इस मंथ में आई फील आप लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करोगे इस मंथ में। इट्स अ मंथ ऑफ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अ कम्युनिटी, फ्रॉम अ ग्रुप। आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में अगर कोई था पहले, तो वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, दे विल गाइड यू, दे विल सपोर्ट यू। तो एक वर्बल एक्सचेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एनर्जी किसी सैजिटेरियस के लिए आ रही है इस मंथ में। अगर आप किसी ग्रुप के थ्रू अपना बिजनेस, अपने ब्रांड को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हो तो काफी फायदा आपको मिलेगा। तो इट्स अ मंथ ऑफ रिसीविंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। मतलब जिनके साथ आप ज्यादा कनेक्टेड पहले नहीं थे, दे विल मेक यू फील लाइक यू आर वन ऑफ देम। तो इस मंथ में यू विल बी पार्ट ऑफ अ सपोर्टिव ग्रुप एक्टिविटी में, आई फील लाइक पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिलेगा। कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव प्रोजेक्ट, कलेक्टिव पर्पस में कोई सजिटेरियस इंक्लूड होंगे। इट्स टाइम टू ज्वाइन अ कोर्स, अ लर्निंग कोर्स, या फिर अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, देन दिस इज द राइट मंथ फॉर यू। तो इस मंथ में आप अपने ग्रुप वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट, कलेक्टिव वर्क या कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहोगे। अगर आप मेंटल डुअलिटी में हो, करंट सिचुएशन को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, किसी के फीलिंग्स को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, चैलेंजिंग आपको बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, तो आई एम सेइंग कि यू शुड go for a professional help or counseling, okay। जैसे कि मैं भी कहा कि दिस मंथ में ना आपको ऐसे पर्सन से हेल्प रिसीव होगा जिनको आप पहले नहीं जानते थे, ओके। सो आई एम सीइंग आप राइट नाउ एक ऐसे पोजीशन में हो जहां आपको दो पॉसिबिलिटीज एक साथ दिख रहे हैं, ओके। दो पॉसिबिलिटीज, कॉइन के दो साइड ही आपको क्लियरली दिख रहे हैं विद दिस बिटवीन वॉल्स कार्ड। सो you are experiencing both situation in your mind, vividly आप देख पा रहे हो, काफी क्लियरली आप देख पा रहे हो दोनों सिचुएशन के पॉसिबिलिटीज को। तो यू आर इन दिस पोजीशन, आपको यूनिवर्स इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है बिकॉज आपको आपके स्पिरिट गाइड दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इस तरफ जाने का फैसला लेते हो तो आप वहां फ्लरिश नहीं कर पाओगे, ओके। वो स्पेस, वो ग्राउंड, वो फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगा वहां पे। तो इतने दिन इमोशनली जिसको आप कंफर्ट जोन समझ रहे थे, वो कंफर्ट इस मंथ में एक्सपायर हो रहे हैं। सो यू नीड टू थिंक ऑफ अनदर पॉसिबिलिटी। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस सजिटेरियस कर सकते हैं। इस मंथ में आपको ऐसा भी फील हो सकते हैं कि जो आपने सोचा नहीं था वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके ऑपोजिट ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपने सोचा था कि वो इम्पॉसिबल है वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग द टू साइड्स ऑफ अ सिचुएशन दिस मंथ। एंड फॉर सम ऑफ यू टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन, अगर आप किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू नीड अ पुश, यू नीड अ पर्पस। आई एम सीइंग सजिटेरियस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा इनर रेजिस्टेंस
फील कर रहे हैं इमोशनल लेवल में, क्योंकि ये पीरियड ना इमोशनली काफी चैलेंजिंग रहेगा सैजिटेरियस के लिए, इसलिए यू नीड द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, यू नीड द हेल्प ऑफ अ ग्रुप जो आपको इमोशनली इस चीज से गो थ्रू करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सो अप्रैल 2023 में जितना हो सके सैजिटेरियस आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, डोंट स्पेंड टू मच टाइम अलोन विथ योर इमोशंस, ओके। हैबिट्स बिल्ड अप करें, बी पैशनेट अबाउट दोज हैबिट्स, और उस हैबिट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट डोंट सेट एनी गोल्स राइट नाउ, ओके। जितना हो सके एक एक्टिविटी में आप खुद को बिजी रखिए। दिस इज द एडवाइस फॉर सैजिस। नाउ देखेंगे कि सैजिटेरियस के लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आए हैं फॉर अप्रैल 2023। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, द हाई प्रिस्टेस और है एस ऑफ कप्स। कैंसर यानी कर्क राशि के एनर्जी आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में। कर्क राशि के अलावा आई एम ऑल्सो सीइंग पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। But this zodiac signs are not coming as strong as Cancer. Cancer ज़्यादा strong आ रहे हैं इस रीडिंग में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। उसमें से ना आई एम पिकिंग वन थिंग पर्टिकुलरली, ये मैसेज किसी किसी सैजिटेरियस के लव लाइफ के लिए है, ओके, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप किसी कैंसर साइन के साथ डील कर रहे हो, दे लव यू एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, बट डीप इनसाइड दे ऑल्सो वॉन्डर कि आप डिवोटेडली उतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट, उतना इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में कर पाओगे या नहीं। ये पर्सन जितना डिवोटेड है उतना डिवोशन आप शो कर पाओगे या नहीं तो सब कुछ वन साइडेड इनके लिए एंड हो सकते हैं। तो ये एक फियर, एक इनसिक्योरिटी इनके मन में है, और ये पर्सन मोस्ट प्रोबेबली कैंसर ही है, ओके, कर्क राशि ही है, सन मून राइजिंग। उनको लगता है कि जितना सीरियस ये पर्सन है, कमिटेड ये पर्सन है आपके लिए, उतना डिवोटेड, कमिटेड आप नहीं हो इनके लिए, ओके। क्विक एडवांसमेंट इस रिलेशनशिप में इस मंथ में तो पॉसिबल नहीं है। कनेक्शन ग्रो होने में काफ़ी वक्त लगेगा अभी भी, ओके, बट दिस पर्सन वांट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ यू। तो ये एक मैसेज किसी किसी सैजिटेरियस के लिए आ रहे हैं अगर आप कैंसर यानी कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो अपने लव लाइफ में तो। और किसी किसी सैजिटेरियस के लिए आई एम सीइंग कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक म्यूचुअल लाइकिंग, अट्रैक्शन किसी के लिए डेवलप हो सकते हैं इस मंथ में, एंड दिस पर्सन इज समवन न्यू। इनके साथ आपने कुछ दिन पहले ही मुलाकात किया है, सो आप दोनों के बीच जो फैमिलियरिटी है वो न्यू है। इनके साथ आपकी नई मुलाकात हुई है प्रॉबेबली इस मंथ में, मतलब दिस कनेक्शन इज़ वेरी न्यू, ओके। तो ये पर्सन क्रश हो सकते हैं आपके, या फिर आप इनके लिए क्रश हो। यू बोथ आर ऑन ईच अदर्स माइंड, एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर आप इनको लाइक करते हो तो ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आई वांट टू टेल यू, दे डेफिनेटली होल्ड यू इन हाई एस्टीम। आई एम सीइंग दिस कि इसने आपको पहली बार जब देखा, जिस क्षण में आप दोनों की मुलाकात हुई है, तब से ही इनके मन में आपके लिए एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। सो आई एम सीइंग अ रिस्पेक्टफुल कनेक्शन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सरप्राइजिंगली किसी और इंसान से, किसी एक न्यू पर्सन से अफेक्शन, लव, रिस्पेक्ट सैजिटेरियस को इस मंथ में एक्सपीरियंस हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ यू। तो क्रश लाइक कनेक्शन मैं देख रही हूँ अब दोनों के बीच, ओके। अब दोनों एक दूसरे के लिए क्रश हो, अब दोनों ही एक दूसरे को अपना क्रश मानते हो, बट अभी तक दे डोंट नो दैट आप भी इनको लाइक करते हो, और आपको भी नहीं पता कि ये आपको लाइक बैक करते हैं। सो यस, एक अट्रैक्शन फ्लरिश हो रहे हैं अब दोनों के बीच इस मंथ में, एंड ये एक मेल पर्सन है, ओके। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, ज़ोडिएक इनके साइंस है, एंड दे वांट अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विथ यू, ओके। एक स्टेबल कनेक्शन
ये आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत लविंग हो, आप बहुत अफेक्शनेट हो, आपके नेचर इनको बहुत पसंद है. ओके, दे लव योर ऑरा, दे लव योर एनर्जी, दे आर ड्रॉन टू योर एनर्जी. और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. दे होल्ड यू इन हाई एस्टीम. ओके, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं आपको. पर सम ऑफ यू हम सीइंग के आप दोनों के एज सेम है, या फिर ये जो मेल पर्सन है ये कुछ मंथ्स, कुछ साल मे बी जूनियर है आपसे. पर दैट डजंट मैटर, एज डजंट मैटर इन लव. आपको बहुत ज्यादा ये एडमायर करते हैं. दे सी यू एज देयर क्वीन. सो आई एम सेइंग विद दिस फोर्क इन द रोड एंड एस ऑफ कप्स कि आपके फीलिंग्स के दिशा, आपके इमोशंस के दिशा बदल सकते हैं. अनएक्सपेक्टेड इमोशन, फीलिंग्स एंड अट्रैक्शन आप किसी के लिए डेवलप कर सकते हो. एंड दिस पर्सन इज न्यू, इट्स अ न्यू कनेक्शन ऑब्वियसली. सो अप्रैल 2023 सैजिटेरियस के लव लाइफ में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर सैजिस. करियर में अगर आप परसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रहे इस मंथ में तो टारगेटेड गोल तक पहुंच पाओगे. आई एम सेइंग दैट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. स्टिल आप जहां हो और आपके गोल जो है, इन दोनों के बीच एक वास्ट डिस्टेंस है. सो यू हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर. लेकिन आप परसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहे तो आप उस टारगेट तक पहुंच पाओगे. फोकस बना के रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप में रहना है सो दैट यू कैन कवर दिस डिस्टेंस. ओके, तो ये एक एडवाइस आ रहे हैं सैजिस के लिए. और इस मंथ में सेविंग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि मूड स्विंग्स के वजह से, इमोशनल इम्बैलेंस के वजह से नॉट सो नेसेसरी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करने का मन होगा. सो सर्टेन इम्पल्स के बेसिस में बहुत ज्यादा खर्च करने का मन होगा एस्केप के वजह से, इमोशनल एस्केप के वजह से, जो सही नहीं रहेगा अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा बहुत है तो. ओके, तो ये चीज सैजिस को याद रखना है इस मंथ में. किसी को लेके ना कॉन्स्टेंटली सैजिस सोचेंगे इस मंथ में, प्रोबेबली अबाउट दिस न्यू कनेक्शन. उनके लिए फीलिंग्स ग्रो करना, देन उस इमोशंस को मैनेज करना, बैलेंस करना, तो ये कुछ हद तक चैलेंजिंग रहेगा. There will be butterflies in your stomach. Okay. So with this high priestess and between the walls card, again I'm seeing के आप दोनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ देख पा रहे हो. ऐसे एक पोजीशन में आप खड़े हो इस मंथ में. सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन. अगर आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी को आप इवेल्युएट कीजिए. बट एट द सेम टाइम अगर आप कंफ्यूज हो के किस डायरेक्शन की तरफ जाना है और किस डायरेक्शन को छोड़ना है, तो रिमेम्बर दिस थिंग, इफ समथिंग इज नॉट मेंट टू स्टे, वो फेड होते जाएंगे. आप जितना भी एफर्ट दो वो वर्कआउट नहीं करेगा. अगर वो फेड हो रहे हैं डिस्पाइट योर एफर्ट्स, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट यू डिड टू सेव समथिंग, अगर वो फेड हो रहे हैं विच मीन्स के वो फेज खत्म हो रहे हैं, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ इट. ओके, दैट्स व्हाट दिस टू कार्ड्स आर टेलिंग मी. ऑल्सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि बैड और गुड ट्रेट्स हर एक इंसान में होते हैं, हर एक सिचुएशन में होते हैं, बट आपको समझना है कि किस तरह के बैड ट्रेट्स आपके सोल को डैमेज कर सकते हैं. Some bad traits like deep anger issues, abuse issues, jealousy, disloyalty, dishonesty, ये सब आपके सोल के लाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, इवन दोनों बैड ट्रेट्स में से जो वर्स है उसको छोड़ना है. ओके, सो ये एक एडवाइस आपको डिवाइन देना चाहते हैं. ऑलराइट, नाउ देखेंगे कि टी लीफ ऑरेकल से क्या मैसेजेस सैजिटेरियस के लिए आए हैं अप्रैल 2023 में. We have box that says you will receive a gift, एक surprising gift, एक pleasurable moment सैजिस को अप्रैल 2023 में रिसीव होगा. एक रिटर्न गिफ्ट, satisfying result या आउटकम किसी मैटर रिगार्डिंग कोई सैजिस इस मंथ में रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव 4 लीफ फ्लावर्स, इट सेज ग्रेट गुड फॉर्च्यून. और इसी के साथ हमारे पास है हैमक कार्ड, इट सेज टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली,
एक प्लेजरेबल मोमेंट पाने के लिए, ठीक है, किसी किसी सैजिस को ज्यादा एक्सपेंस बियर करना पड़ सकते हैं इस मंथ में. लाइक यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, उसके बदले में आपको एक गुड एक्सपीरियंस रिसीव होगा. तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं इस मंथ में. से एक एडवाइस सैजिस के लिए इस मंथ में आ रहे हैं. प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मंथ में. किस तरह से आप प्लान करते हो और किस वे में इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप खुद को डिसिप्लिन्ड रखते हो. तो ये एस्पेक्ट्स काफी वाइटल रहेगा इस मंथ में. डिवाइन के तरफ से ये एडवाइस आ रहे हैं आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए कि प्लान आपको केयरफुली करना है और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है. अपने बुरे आदतों को आप कैसे काबू कर पा रहे हो, कैसे उस चीज से खुद को अनअफेक्टेड रख पा रहे हो, ये चीज डिसाइड करेगा कि ये जो प्लान आप करना चाहते हो वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे या ना. ओके, देन वी हैव डॉग्स कार्ड. इट सेज गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. सो ये जो प्लेजरेबल एंजॉयबल मोमेंट्स सैजिस इस मंथ में एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस दिस विद अ फ्रेंड या फिर एक ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस करोगे. एक न्यू पर्सन के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो आई एम सीइंग अ न्यूनेस. ओके, हाउएवर विद स्केल्स कार्ड, प्लीज कीप योर एक्साइटमेंट इन बैलेंस. जो भी आपके एक्साइटमेंट है, इमोशंस है, उसको आप बैलेंस में रखिए. एक्साइटमेंट एंड इमोशंस के वजह से कुछ भी ओवरडू ना करें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास ये जो फाइनल कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन, अ पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न्ड. कोई आपको गुस्सा दिला सकते हैं, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और बदले में वो पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं. इनके रिएक्शन, इनके बिहेवियर आपको प्रोवोक कर सकते हैं, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाई यू नीड टू रिमेन काम, बिकॉज विद दिस लाइटनिंग कार्ड ऑल्सो आपको आपके एंगर को मैनेज करना होगा इस मंथ में. यू शुड लेट गो ऑफ योर एंगर, नहीं तो वर्स्ट एक एक्सपीरियंस हो सकते हैं इस मंथ में, जिस वर्स्ट एक्सपीरियंस को इग्नोर किया जा सकते हैं अगर आप अपने एंगर को रिलीज कर पाते हो तो. और फ्रस्ट्रेशन में कोई कदम नहीं उठाना है इस मंथ में, बिकॉज इट कैन क्रिएट मैसिव कॉम्प्लिकेशंस एट दिस मोमेंट. तो ये एडवाइस भी सैजिटेरियस के लिए डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं अप्रैल 2023 में. रिमेंबर, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो बस अप्रैल 2023 के लिए ही है. ओके, ऑलराइट, देन वी हैव फॉरेस्ट कार्ड. इट सेज मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग. सी फॉर अ व्हाइल आपके आसपास एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं और आप एग्जैक्टली कहाँ हो, किस दिशा में जाना सही रहेगा, वो समझ नहीं आएगा. बिकॉज फुल क्लैरिटी ओवर थिंकिंग, एंगर और फ्रस्ट्रेशन के कारण से आपको नहीं मिल रहे हैं. सो क्लैरिटी ब्लॉक हो रहे हैं ओवर थिंकिंग, एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से. सो करंटली आपके इमोशंस आपके थिंकिंग एबिलिटी को, राइट डायरेक्शन में सोचने की एबिलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं. ओके, योर इमोशंस आर ब्लॉकिंग योर एबिलिटी टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन विद दिस वेल कार्ड, डेफिनेटली जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त में, उस चीज से आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो. क्योंकि जिसको आप प्रॉब्लम या लॉस समझ रहे हो, जिस चीज के वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, आपको पेन हो रहे हैं, वो एक्चुअल में लॉस नहीं है. अंडरस्टैंड? ऐसा कितना बार हुआ है कि पास में कुछ चीज गलत हुआ आपके हिसाब से, लेकिन बाद में आपको दिखा के वो चीज हुआ इसीलिए ही आप सेफ हो अभी तक, वो आपके लिए सही नहीं था. मे बी वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था. वो अगर आप उस पर्सन के साथ रहते या फिर कुछ होता आप दोनों के बीच, तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर. तो ऐसा ही कुछ इस मंथ में भी हो रहा है. तो जो आपको लॉस लग रहे हैं वो एक्चुअल में लॉस नहीं है. यूनिवर्स बस आपको डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करा रहे हैं इस मंथ में, डिफरेंट एंगल से हर एक सिचुएशन को दिखा रहे हैं. ओके, सो दैट यू कैन गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव, आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिले. ओके, सो यहाँ एंड करेंगे सैजिटेरियस के मंथली रीडिंग को. ये रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगा, रेजोनेट किया आपके साथ, तो प्लीज डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.